दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित पद संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले बेमान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की वाणी। मुंडत त्यागी बैरागी का अंग महाराज फरमा रहे हैं संग के माध्यम से। शिव की दाढ़ी मूछ है फिर ब्रह्मा के होए। ऋषि सब ही सुखी राम कहे मुंडत सुन्यायन कोई। दाढ़ी मूछ बनाई करता फिर सनकादिक जान। मुंडत सुन सुखी राम कहे किने कयो कहो आन। दाढ़ी मूछ राम ने किया जिनियो जीव बनायो। कै सुखी राम मुंडत को करता कहो कौन जुग गायो। महाराज माने कि देखो सबके दाढ़ी मूछ। दाढ़ी मूछ तो शरीर का धर्म है। दाढ़ी मूछ आना शरीर का धर्म है और शरीर पर तो आता है। लेकिन इस दाढ़ी मूछ को बैरागी लोग त्यागी लोग मूंड मुंडा लेते हैं। कबीर साहब ने क्या कहा? मूंड मुंडाए हरि मिले तो मैं भी मूंड मुंडाऊं। बार बार के मूंडते भेड़ न बैकुंठ जाऊं। यदि मूंड मुंडाने मात्र से हरि मिल जाए तो मैं भी मुंडा लूं। केवल इतना से ही तो काम करना है, इसमें मूंड ही तो मुंडाना है। तो भेड़ की तो बार बार ही ऊन उतारी जाती है, मूंड मुंडाई जाती है। तो क्या भेड़ को बैकुंठ प्राप्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है? केवल मूंड मुंडाने से काम होने वाला है। ये तो शरीर का धर्म है। दाढ़ी मूछ तो आएगी, बाल तो आएंगे, जटा तो आएगी। इस जटा को आप केवल मुंडा लेने से काम बैरागी हो जाओगे। केवल जटा को मुंडा लेने से राग से रहित हो जाओगे। अरे भाई, शिव के दाढ़ी मूछ है फिर ब्रह्मा के हो। देखो भगवान शंकर के भी दाढ़ी मूछ है, ब्रह्मा जी के भी दाढ़ी मूछ है, और सभी ऋषियों ने दाढ़ी मूछ रखी। मुंडत सुनाने को हमने कोई मुंडत को सुना नहीं कि मुंडाया हुआ बैठा हो। दाढ़ी मूछ बनाई करता फिर सनकादि के जाओ। ये तो करता कि बनाई हुई दाढ़ी मूछ भगवान की बनाई हुई, सनकादिकों की भी थी। मुंडत सुन सुखराम के किने कहो को वहाँ। बताओ किसने कहा था कि ये जो है ऐसा भक्ति के लिए, सन्यास के लिए, बैराग के लिए आप मुंडत हो जाओ। दाढ़ी मूछ राम ने किया जिनियो जीव बनाए। ये तो सब राम जी की बनाई हुई दाढ़ी मूछ थी। जीव के साथ ही शरीर का धर्म, तो ये तो होता है
तो इससे मोक्ष का कोई लेना देना नहीं। ये तो हद का व्यवहार है, ऊपर का आचार विचार है, इससे मोक्ष प्राप्ति में कोई लेना देना नहीं। मुंडी मुंडानी है तो आत्मा की मुंडाओ, इसके ऊपर जो मन की मुंडाओ, इसके ऊपर जो विकार आ रहे हैं उन सबको काट कर अलग कर, छांट कर अलग कर। दाढ़ी मूछ राम ने किया जिन यो जीव बनायो, कै सुखराम मुंडत को करता कहो कुण जुग गायो। महाराज वहाँ एक मुंडत का करता कौन है, किसको जो है, किसने जो है इस युग के अंदर मुंडत की महिमा गाई है। दाढ़ी मूछ शीश पर शिखा जे हर किया जोय, कै सुखराम बेश मुंडत को करण वालो है कोई। दाढ़ी मूछ और शीश पर शिखा तो हरि ने किया। अब इस हरि के किए हुए कार्यों को उठापने वाला कौन? कै सुखराम मूछ, कै सुखराम भेक मुंडत को करण वालो है कोई। ऐसा मुंडत भेक किसने बनाया? दाढ़ी मूछ तो हरि ने बनाई, फिर पीछे से किसने जो है ये मुंडत की परंपरा आरंभ कर दी? वैरागी के लिए आरंभ कर दी कि भाई वैरागी है तो मुंडत रहेंगे। मुंडत भेष को करता नाई, तिन में फेर न कोई। कै सुखराम मूछ हर डाडी, राम बनाए। कर्ता ने तो मुंडत नहीं किया, राम जी ने तो मुंडत नहीं किया, राम जी ने तो दाढ़ी मूछ के साथ ही भेजा। इसमें कोई फेर सार वाली बात नहीं। राम जी ने बनाई है दाढ़ी मूछ, फिर पीछे से किसने ऐसी परंपरा चालू कर दी कि भाई बैरागी होने के लिए दाढ़ी मूछ नहीं चाहिए, एकदम मुंडत रहो। राम बनाया वेश ये क्या अवगुण सुन माए। राम जी ने जो ऐसा अद्भुत वेश बनाया, ये शरीर का धर्म बनाया, शरीर बनाया, बताओ इसमें क्या तकलीफ है आपको? क्यों आप बैरागी होने के लिए मूंड मुंडाते हो? क्या आवश्यकता है मूंड मुंडाने की? राम बनाया वेश ये क्या अवगुण सुन माए। क्या इसमें तकलीफ है, क्या अवगुण है, क्या दिक्कत है आपको जो इसके आप जो है केस का लोंचन करते हो, मुंडों को मुंडाते हो? क्या तकलीफ है? विरकत सु सुखराम के तुम उतरायो जाए। विरक्त लोगों से कहते हैं तुम अपने बालों को उतरा के आ जाते हो, पूरे बालों को मुंडा के आ जाते हो। क्या इस शरीर के अंदर बालों के आने से आपको तकलीफ है? क्या दिक्कत है? बाल तो शरीर का धर्म में आएंगे, तो क्यों ऐसा करते हो महाराज? विरक्त लोगों से पूछते हैं, मुंडत त्यागी बैरागियों से पूछते हैं कि क्यों आप अपने बालों को उतार के आ जाते हो? नारी के सुन मूछ रे ढाड़ी करिए न कोई, हरिसु तो सुखराम कहे छाने कछु न होय। यदि हरि को आपके दाढ़ी मूछ नहीं रखनी होती तो नहीं रखते पहले से, जैसे नारी के नहीं रखे। भाई हरि से तो कुछ छिपा हुआ है नहीं, आप नर हो इसलिए आपके दाढ़ी मूछ, नारी के तो दाढ़ी मूछ नहीं होती। और आप क्या दाढ़ी मूछ को हटाकर मुंडत होकर क्या सिद्ध करना चाहते? हरि से तो कुछ छिपा हुआ नहीं है। विरकत सु सुखी राम कहे जे हरि राजी होय, तो दरगाह सो मुंड के क्यों मेल्यो निजोय। यदि इस प्रकार से मुंडत विरक्त से, मुंडत त्यागी बैरागी से
हरि राजी हो जाते हैं, हरि प्रसन्न होता है, हो जाते हैं, रीझ जाते हैं बालों को उतार देने से। तो क्यों नहीं हरि जो है आपको दरगाह से वहीं से ही जो है मुंडत ही भेज देते, बालों को उतरा हुआ ही भेज देते, बालों के साथ दाढ़ी मूंछ के साथ भेजते ही नहीं। बालों के साथ भेजा है तो कुछ ना कुछ कारण होगा। रुख मैया को मूंड करे, ख्याल कियो हर जोय, वापक का सुख राम कहे, बिरकत जग में होय। महाराज हमारे भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के भाई रुक मैया को उनकी आधी मूछ काट दी थी, उसको दंड देने के लिए। तो इस प्रकार से जो दाढ़ी मूछ को मुंडाते हैं, बालों को मुंडाते हैं, लुंचन करते हैं, वो उसके मत के हो रहे, रुक मैया के मत के हो रहे। और रुक मैया के साथ तो भगवान ने दंड देने के लिए उनको ऐसा किया। तो आप क्यों जो है मुंडा के रुक मैया की जैसे दंड पा रहे हो? तो इस प्रकार से जब महाराज चर्चा कर रहे थे मुंडत त्यागी बैरागी के साथ, तो मुंडत त्यागी बैरागी को क्या आ गया? क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। अब वो त्यागी बैरागी जी क्या कहने लगे? सिरक सिरक मुझे क्या कहे, तुम भी सिर कण हार, राम बिना सुखे राम कहे, को थिर करो विचार। फिर त्यागी बैरागी कहने लगे सिरक सिरक, यहाँ से सिरक यानी हट, चल जा। तो महाराज कहते कि भाई तू मुझे सिरक सिरक क्या कह रहा है? सिरक सिरक मुझे क्या करे, तुम भी सिर का ना, तुम भी सिरक ही रहे हो, तुम भी चलायमान ही, तुम भी अपनी यात्रा पर चल रहे हो, तुम भी स्थिर नहीं हो, तुम भी चले ही जाने वाले हो। सभी सिरक रहे हैं यहाँ पर, सभी जा रहे हैं। देही का धर्म है सिरकना, परिवर्तन देही का धर्म है। कल जैसी देह थी वैसी आज नहीं, सिरक गई आगे। जैसी आज है कल नहीं रहेगी, वो और आगे सिरक जाएगी। बहते बहते कहाँ आ गए और अब कहाँ अटको। ये तो सिरक ही रही है, आगे से आगे सृष्टि भवसागर के चक्र में चलती जा रही है, जन्म और मरण में बहती जा रही है, चल रही है, स्थिर नहीं है। स्थिर कब होगी? ये यात्रा कब मिटेगी? जब जिस दिन जन्म मरण से मुक्त हो जाओ, जिस दिन तन नहीं धरो, तन दुख जा दिन जाओ सी, जा दिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को न रिए। तो वहां तक तो सब सिरक ही रहे, इस सृष्टि के गाड़ी के बेल की तरह फिर ही रहे वहां तक। तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जू सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव। क्या केवल मूंड मुंडाने से सिरकना बंद हो जाएगा क्या? जन्म मरण बंद हो जाएगा क्या? तो हे बैरागी जी, त्यागी जी, मुंडत जी, आप हमें सिरक सिरक क्या करते हो? आप भी खुद भी सिरक रहे हो। सिरक सिरक मुझे क्या करे, तुम भी सिर कणहार। आप कौन से नहीं सिरक रहे हो? आप भी चलायमान हो। राम बिना सुख राम कहे, को थिर करो विचार। एक राम जी के बिना बताओ कौन थिर है? कोई थिर हो तो उसका विचार बताओ मुझे। एक राम जी के अलावा और कोई थिर है नहीं इस संसार के अंदर। इसीलिए उस राम जी का आसरा लोगे, सहारा लोगे, भजन करोगे तो आप भी थिर हो जाओगे। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। एक राम जी के नाम के बिना सब कर्मों के उपाय हैं। तो इसीलिए सिरक सिरक मुझे क्या करे, तुम भी सिर कणहार, आप भी सिरक ही रहे हो। राम बिना सुख राम के, को थिर करो विचार। कोई थिर नहीं एक राम जी के बिना। राम जी थिर है, वो सत्य है, कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे।
देश काल परिस्थितियाँ बदल सकती है, लेकिन राम जी वैसे के वैसे बने रहे। ये सृष्टि की रचना अनेक बार हो गई और अनेक बार महाप्रलय में चली गई, लेकिन वो राम जी वैसे के वैसे स्थिर बने हुए हैं। वो अजोनी जन्मे निरंजन निराकार है। सभी रूपों में वो होने के बावजूद भी वो उन सब से अलग है। वो सत्य रूप से विराजमान है सब। उनके बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं। सबके अंदर उन्हीं की सत्ता है, उन्हीं का नूर। तो वो थी रहे, ना वो जन्म में आते हैं ना वो मृत्यु में आते हैं। उनका जन्म कभी हुआ ही नहीं है और उनकी मृत्यु कभी होगी ही नहीं। उनका कोई आदि नहीं है, उनका कोई अंत नहीं है। अनादि काल से, काल की गणना से बाहर है। उनकी कोई तिथि मिति नहीं है, उनकी कोई बर्थ डेट नहीं है। ऐसे स्थिर राम जी का सुमरण करो, भजन करो, तो ये आपके आत्मा भी सिरकना बंद हो जाएगी, जन्म मरण में जाना आना बंद हो जाएगी। नहीं तो ये 84 लाख जीवा जून में सिरक ही रही है। कभी इस योनि से इस योनि में सिरक जाती है, कभी इस योनि से इस योनि में, आगे से आगे 84 लाख जीवा जून में सरक रही है, चक्र के अंदर घूम रही है। ऐसा जन्म और मरण का दुष्चक्र लगा हुआ। वो सदगुरु की मेहर के बिना, दया के बिना, कृपा के बिना छूटता नहीं। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं बैरागी जी से, त्यागी जी से, सिरक सिरक मुझे क्या करे, तुम भी सिरकनहार, आप भी सिरकने वाले। राम बिना सुख राम के कोट थिर करो विचार। एक राम जी के बिना इस संसार के अंदर कोई थिर नहीं। जो थिर राम जी की भक्ति कर लेगा वो सदैव सदैव के लिए थिर हो जाएगा, निज घर में स्थान प्राप्त कर लेगा, आनंद पद में स्थान प्राप्त कर लेगा, और वहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं। और महाराज कह रहे हैं उनको, देखो सभी चीज़ सिरकने वाली इस संसार के अंदर, कोई भी चीज़ थिर नहीं है राम जी के बिना। क्या क्या चीज़ें सरकने वाली है सबका बता रहे हैं। सिर के पवन नीर भी सिर के देव और सब लोई, कै सुख राम तके नहीं सिर के पत्थर समान होई। सब सिरकते हैं, पवन भी सिरकता है, नीर भी सिरकता है, और देव और लोग सब सिरकते हैं। कै सुखराम तके नहीं सिर के, जो नहीं सिरकता है वो तो पत्थर के समान है, जड़ है। जो भी चीज़ें है वो सब सिरक रही है। इसीलिए उनको समझा रहे, दोनों तरीक़ों से समझा दिया कि भाई थिर है तो राम जी है एक तरीके से, तो भक्ति के मामले में, और बाकी आप जो है देही के भाव से समझना चाहते हो तो फिर पत्थर के समान। दोनों ही भाव महाराज ने बैरागी जी से बता दी, मुंडत त्यागी जी से बता दी। क्योंकि उनको जब ऐसा कहा तो उन्हें थोड़ा क्रोध आ गया। क्रोध आ गया तो बोले सिरक सिरक चल चल। न्याय धोय कर धोवना, तिलक छापा करे, निपणा चूपणा नित्य होय, बहुत प्रकार आचार तू साजिए, विष की दृष्टि नहीं मिटे कोई, दास सुख राम के पच मरे, बापड़ा राम विमुखनी मुक्ति नाही। भले कोई कितना ही नाकर धोकर तिलक छापे लगा ले, पूरा भगत का वेश बना ले कि जैसे भगत जी ही हो पूरे, नीपणा चूपणा नित हो, नित्य चौका चतराई करे, हमेशा घर के आंगन को नीपे चौपे पोछा लगाए, सब करे, स्वच्छता बरते, बहुत प्रकार आचार को साजिए, अनेक प्रकार के स्वच्छता के आचार करता है, चतुराई के आचार करता है, शास्त्र विहित आचार करता है, शास्त्र में जैसा जैसा बताया गया है उसके अनुसार सब चतुराई रखता है। लेकिन महाराज माने ये सब कर लेने मात्र से क्या हो जाएगा? तिलक छापा लगा लेने से, नहाने धोने से, नीपना चूपना करने से, सब प्रकार के आचारों को साधने से क्या विष की दृष्टि मिट जाएगी? विषयों की आसक्ति मिट जाएगी?
घट के भीतर। ये तो सब हद के व्यवहार कर रहे हो, ऊपर के व्यवहार कर रहे हो, बाहर के व्यवहार कर रहे हो। बाहर के व्यवहारों से मन बैरागी नहीं हो सकता, आत्मा बैरागी नहीं हो सकती। मन के ऊपर जो विषयों की दृष्टि है वो नहीं मिटती। विषयों की दृष्टि तो केवल राम जी की भक्ति से मिटेगी, नाम के सुमरन से मिटेगी, नाम और निज नाम से मिटेगी। विष की दृष्टि नहीं मिटे कोई, दास सुखराम के पच मरे बापड़ा। वो सब इसी में पचाई कर कर मर जा रहे। किसमें? नाने धोने में, तिलक छापा करने में, नीपना चूपना करने में, आचार विचार करने में। दास सुखराम के पच मरे बापड़ा, राम में मुख नहीं मुक्ति ना आई। वो राम जी से सन्मुख हो ही नहीं पाते, और जब तक राम जी से सन्मुख नहीं होंगे तब तक मुक्ति होने वाली नहीं, पाप मिटने वाले नहीं। सन्मुख हो ये जीव मोई जबई, जन्म कोटि अग नासित। जब राम जी से सन्मुख हो जाए, सदगुरु से सन्मुख होगा, तब राम जी से सन्मुख हो पाएगा। उसके बिना राम जी से सन्मुख नहीं हो पाएगा। गुरु गोविंद दोनियों खड़े, कांके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया मिलाए। राम जी से सन्मुख करने वाले कौन है? जोड़ने वाले राम जी से कौन है? संत सदगुरु केवली भगवंत है, जो ऐसा ज्ञान बख्शिश करके राम जी से जोड़ देते हैं। अपनों से नहीं जोड़ते हैं, वो राम जी से जोड़ते हैं। तो महाराज हमारे ऐसे जब तक कोई संत सदगुरु नहीं मिल जाते हैं, केवली भगवंत नहीं मिल जाते हैं, सातवें सदगुरु नहीं मिल जाते हैं, ऐसा केवल्य का ज्ञान बख्शिश करने वाले, बताने वाले नहीं मिल जाते हैं, तब तक वो जीव राम जी से विमुख रहता है, सन्मुख नहीं हो पाता। दास सुखराम के पच मरे बापड़ा, राम में विमुख नहीं मुक्ति नाई। केवल आचार विचार में, तिलक छापा करने में ही लगे रह जाते हैं। ऐसा आचार विचार करने से मुक्ति नहीं होती है, मोक्ष नहीं होता। घर को त्याग बन बास को, निसरियो प्रीत संसार सुनाय होई। अन्न प्रसाद की बात माने नहीं, कंद के फूल खिन खाए सोई। तन को कष्ट वो भांत दे जोगिया, आत्म देव को दुख होई। दास सुखराम के पच मरे बापड़ा, राम मुखनी मुक्ति नाही। और महाराज फरमाने कि क्या करते हैं भक्ति के लिए? बैराग धारण कर लेते हैं, घर गृहस्थी को छोड़कर वन में चले जाते हैं। तो वो कैसा बैराग धारण हुआ? शरीर से बैराग धारण हुआ। आत्मा के ऊपर तो बैराग धारण किया नहीं, मन के ऊपर तो बैराग धारण किया नहीं, शरीर से घर गृहस्थी को छोड़कर चले गए। तो शरीर का धर्म तो कहीं भी चले जाओ तो वैसा ही बना रहा। सब जगह जाओगे वहाँ भूख लगेगी, प्यास लगेगी, सब काम शरीर का धर्म तो अपनी जगह निभाना पड़ेगा। इसलिए महाराज फरमाने, कह सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत करे। शरीर का धर्म तो अच्छे से गृहस्थ में ही निभ सकता है, घर को छोड़कर नहीं निभ सकता। तो घर को त्याग बनवास को निसरी हो। क्यों तुम जबरदस्ती नहा कि घर को छोड़कर वन में निकल गए? प्रीत संसार सुनाए होई, आप संसार की प्रीत को छोड़कर वन में चले गए, और अन्न प्रसाद की बात माने नहीं, और अन्न भोजन प्रसाद अन्न का नहीं करते, वन में चले जाएं। तो वन में कहाँ मिलता अन्न का भोजन प्रसाद? तो अन्न का भोजन प्रसाद तो गृहस्थ में ही मिलेगा। वहाँ तो कंद के फूल खिन खाए सोई, वहाँ तो यही मिलेगा। जंगल में तो कंद, मूल, फूल, फल यही मिलेंगे। तो उनको जो है खाकर अपना रह रहे हो वहाँ पर। तो तन को कष्ट बहु भात दे जोगिया। हे जोगी लोगों, हे बैरागी लोगों, हे सन्यासी लोगों, हे गर्गस्थी को छोड़कर चले जाने वाले, वन में निसर जाने वाले लोगों, क्यों अपने तन को इतना कष्ट देते हो? आत्मा देव को दुख होई। ऐसे तन को कष्ट देने से पांचों प्राणों को दुख होता है, और इस तन देवल के बीच में परमात्म देव विराजमान है, उनको भी कष्ट पहुंचता है। पांचों प्राण दुखी होती है, आत्मा दुखी होती है तन को कष्ट पहुंचाने से। इंद्रियों का दमन करने से, तन को कष्ट पहुंचाने से, कठोर तपस्या करने से पांचों प्राणों को और आत्मा को दुख होता। क्यों ऐसा अपने पांचों प्राणों को और आत्मा को दुखी कर रहे हो? दास सुखराम के पचमरे बापड़ा, राम मुख नहीं मुक्ति ना। ऐसे इंद्रियों का दमन करते करते, कठोर तपस्या करते करते, शरीर को कष्ट देते देते, पांचों प्राणों को कष्ट देते देते, आत्मा को कष्ट देते देते,
पचाई करते करते ही मर जाते हैं बेचारे, लेकिन वो राम जी के सन्मुख नहीं हो पाते हैं। और राम जी से जब तक सन्मुख नहीं होंगे तब तक मुक्ति होने वाली नहीं, मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं। और महाराज फरमा रहे हैं, देखो क्या क्या करते हैं। मून संभाए संसार में निसर्या, जगत सु बोलनो नाय होई। तन का कपड़ा डार निर्भय भया, होई निर्वाण मन माय सोई। राख के बीच गरक गर काब है, दिष्ट संसार सो चित्त गोई। दास सुखराम कह पचमरे बापड़ा, राम विमुखनी मुक्ति नाही। और क्या क्या करते हैं देखो महाराज, भक्ति के लिए त्यागी लोग, बैरागी लोग क्या क्या करते हैं। मौन संभाए संसार में निसर्या, जगत सु बोलनो नाय हो। मौन धारण करके मौनी बाबा बनकर बैठ गए, संसार से निकलकर। वे जगत वालों से कोई संवाद नहीं करते, बातचीत नहीं करते, मौन धारण कर कर बैठ जाते हैं। तो महाराज हमारे केवल मौन धारण कर लेने मात्र से मोक्ष होने वाला नहीं। ऊपर से तो मौन धारण कर लिया, लेकिन अब भीतर में तो मन तो सारे भोग मांग रहा है। शरीर के धर्म तो सारे लागू होंगे ही। शरीर के धर्म, भूख लगना, प्यास लगना, ये तो सब होगा। तो फिर ये सब चीज़ें होगी तब क्या करोगे। मौन धारण कर रखा, किसी से कुछ कहोगे तो नहीं, लेकिन फिर क्या कहोगे। अंदर ही अंदर दुखी होते रहोगे, अंदर ही अंदर भूखे मरते रहोगे, अंदर ही अंदर प्यासे मरते रहोगे। या फिर लिख लिख कर दोगे, वही ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। अरे तो इससे तो अच्छा है कि आप बोल के ही कह दो ना, भगवान ने आपको बोली दी है। मुन संभाई संसार में निसर्या, जगत सु बोलनो नाय हो। महाराज इस प्रकार से ये तो ऊपर से मौन धारण करना। मौन धारण करने का तात्पर्य कि जो है भीतर से मौन धारण है। भीतर से कोई भोगों की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होता, वो सच्चा मौन है। लेकिन वो शरीर का धर्म तो रहेगा, भूख प्यास तो सबको लगती है। तन का कपड़ा डार निर्भय भया, होए निर्वाण मन माय से। कोई जो है अपने तन के कपड़े उतार कर नागा महाराज बन जाते हैं और कहते कि भाई जो है हम निर्भय हो गए। तो ये तो होए निर्वाण मन माय सोई, मन में ही मान रखा है कि हमने तन के कपड़े उतार दिए तो हम तो निर्वाण पद को प्राप्त हो गए, पहुँचे भी हो गए। तो महाराज हमारे केवल तन के कपड़े उतार देने मात्र से निर्वाण पद प्राप्त नहीं हो जाता। निर्वाण पद प्राप्त तो एक राम जी की भक्ति के बिना प्राप्त नहीं होता। भले आप तन के कपड़े उतार कर कितने ही फिरो, तन के कपड़े उतार कर तो पशु भी सब फिरते हैं, क्या उनका मोक्ष हो जाता। जंगल में भी फिरते हैं, सब जगह फिरते हैं। कौन से पशु ने तन के ऊपर कपड़े धारण किए हुए। तो केवल तन के कपड़े उतार लेने मात्र से, दिगंबर बन जाने से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष तो भजन करेंगे तो। ये तन पर कपड़े तो देही का धर्म, देही का धर्म तो निभाना पड़ेगा। और कोई क्या करते हैं, राख के बीच गरक गरकाब है। कोई जो है पूरे शरीर पर राख लगा देते, खाकी बाबा बन जाते, राख लगा के खाक रमाते हैं पूरे शरीर, और कुछ नहीं पहनते, खाक रमा के। लेकिन दिष्ट संसार सु चित्त गोई, उनका चित्त और उनकी दृष्टि तो संसार में ही लगी हुई है, संसार से हटी नहीं। दास सुखराम के पचमरे बापड़ा, राम मुकनी मुक्ति नाही। ये सब चीज़ें तो पचाई करने की, ये सब चीज़ें तो शरीर को कष्ट देने की, ये सब चीज़ें तो इंद्रियों का दमन करने की। इन सब में पचाई करते करते बेचारे मर ही जाते हैं और किसी की मुक्ति नहीं होती। न तो नागा महाराज की मुक्ति होती है, न खाकी बाबा की मुक्ति होती है, न मुनि बाबा की मुक्ति होती है, किसी की मुक्ति नहीं होती। न घर को छोड़ के जाने वाले की मुक्ति होती है, क्योंकि उनके पितृ ऋण बाकी रह जाते हैं, ऋषि ऋण बाकी रह जाते हैं, देव ऋण बाकी रह जाते हैं, कोई चुकते ही नहीं। त्यागन किया रहे शिर बदलो जन्म दूसरो लूटे। इस प्रकार से जो त्याग कर कर चले जाते हैं,
तो सिर बदला बाकी रह गया, रण बदला बाकी रह गया, चुकाया नहीं। प्रारब्ध कर्मों का इस जन्म में भोगने के लिए जो आपको प्राप्त हुए थे उनको त्याग कर चले गए, तो वापस दूसरे जन्म धर कर आना पड़ता है। त्याग संसार को भेक बानो लियो, तीर्था उठ कर नर जाय कोई। किरोड़ 50 में बहुत दिन भटकिया, दुख हर सुख बिच रैन खोई। भटक भटकाय हर बेस रे, जोगिया झोपड़ी बांध संसार सोई। देश विदेश की बात बखान करे, रात हर दिवस बिच ध्यान होई। तन सु उठ कर साध सेव करे, मन सु गाँव में जाए जोई। दास सुखराम के पचमरे बापड़ा, राम विमुख नी मुक्ति नाई। और महाराज हमारे कि सन्यासी त्यागी बैरागी क्या करते हो? त्याग संसार को वेश बानो लियो, इस संसार को छोड़कर, गर्गस्थी को छोड़कर इस शरीर के ऊपर कपड़े रंगा कर पहन लिए। विशेष मत के, विशेष पंथ के, विशेष संप्रदाय के, चाहे वो भगवा वस्त्र हैं, चाहे गेरुए वस्त्र हैं, चाहे गुलाबी वस्त्र हैं, चाहे हरे वस्त्र हैं, चाहे सफ़ेद वस्त्र हैं, चाहे काले वस्त्र हैं, अपने अपने मत पंथ संप्रदाय के अनुसार कपड़े रंगा कर पहन लिए। और फिर क्या करते हैं? तीर्था उठ नर जाए कोई, और फिर सब तीर्थाटन कर कर आते हैं, 68 तीर्थों में ना कर आते हैं। किरोड़ 50 में बहुत दिन भटकिया। ये पृथ्वी कितनी लंबी चौड़ी है? 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी। इस पृथ्वी की 50 करोड़ योजन लंबाई है, 50 करोड़ योजन चौड़ाई है, 50 करोड़ योजन की इसका क्षेत्रफल है इस पृथ्वी का। इस 50 करोड़ योजन पृथ्वी पर जगह जगह स्थान स्थान पर भटक रहे हैं, जा रहे हैं जगह जगह। दुख हर सुख बीच रहन कोई, और रातें भी कहाँ कहाँ बितानी पड़ती हैं। कभी दुखी होते हैं, कभी जंगल में, कभी कहाँ रातें उनको बितानी पड़ती हैं। ऐसे सुख दुख के बीच उनकी रातें बीतती हैं। जो घर छोड़कर चले जाते हैं उनको वहाँ भी जो है शांति नहीं मिलती, दुखी ही रहते हैं, सुखी नहीं हो सकते। भटक भटकाई हर बेस रे जोगियाँ, और फिर जो है बहुत ज़्यादा भटक लेते हैं तो फिर एक जगह आकर बैठ जाते हैं झोपड़ी बांध कर। थक जाते हैं भटक भटक के, यात्रा कर कर के, तीर्थाटन कर कर के थक जाते हैं, तो झोपड़ी बांध संसार सोई। फिर वो झोपड़ी बांध के आश्रम बना के बैठ जाते हैं एक जगह, तो वापस वहाँ पे संसार से बन जाते हैं। वहाँ पर वापस वहाँ पे शिष्य शाखा हो जाती है। ग्रह को तजकर बिस्तर बांधा, बिस्तर तजकर फेरी, लड़का तजकर चेला कीना, तहुमति माया गिरी। वापस माया से गिर जाते हैं। भटक भटका कर वापस जो है आश्रम बना लेते हैं, झोपड़ी बना लेते हैं, कहीं जगह एक जगह आकर बैठ जाते हैं, दुकान लगा कर। और वहाँ आकर बैठकर क्या करते हैं? सब जगह घूम के आए, उनको सब जगहों का ज्ञान है, सब तीर्थों का। देश विदेश की बात बखान करे, बोले वहाँ तो ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है। ऐसी सब बातें जो आते हैं उनसे करते हैं। भक्ति की कोई बात नहीं। बोले मैं वहाँ देख के आया, देखो वहाँ ऐसा है। देश विदेश की बात बखान करे, ऐसी बातों का ही बखान करते बस। रात हर दिवस बिस ध्यान होई, यही ध्यान है रात दिन बिस। जगह जगह जो चीज़ देख के आए वो चीज़ों का वर्णन करते रहते। राम भक्ति नहीं है, नाम सुमरन नहीं है, समय इसी में बीत रहा है। तन से उठकर साध सेव करे, तन से जो उनके साध होते हैं उनकी सेवा करते हैं। मन सु गांव में जाए जो, और मन उनका गांव में चला जाता है, वहाँ से धन इकट्ठा करने के लिए चला जाता है। मन गांव में लगा रहता है, गांव वालों में लगा रहता है। तन से सेवा कर रहे हैं, मन वहाँ है। दास सुखराम करे, कहे पचमरे बापड़ा, राम विमुख नी मुक्ति ना आए। महाराज हमारे कि इस प्रकार से वो करते करते, पचाई करते करते ऐसे ही मर जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर ही नहीं पाते, इन्हीं कामों में लगकर मर जाते। उठ संसार को मांग पुकार दे, शहर जाए फकीर सोई।
ओट संसार को बांग पुकार दे, शहर जाए फकीर सोई। तीन तिर काल निवाज गुजार दे, पीर अवल्या और कोई। माया को त्याग हर कहत फकीर है, जीव को मार के हार सोई। दास सुखराम के पचमरे बापड़ा, राम मुकनी मुक्ति नाई। और महाराज सभी धर्मों के लिए कह रहे हैं, सभी को ले रहे हैं जो हद के व्यवहारों में लगे हुए, एक दो की बात नहीं है, सभी हद के व्यवहारों में लगे हुए हैं। कि अब जो है तुर्क के लिए कह रहे हैं कि जो तुर्क लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो क्या करते हैं, ऊट संसार को बांग पुकार दें। फजर की नमाज करते हैं उठते ही, हाँ 4:45 बजे, बिल्कुल फिक्स टाइम पर। ऊट संसार को बांग पुकार दे, जिस प्रकार से मुर्गा बांग देता है उसी प्रकार से बांग देने लग जाते हैं। कंकर पत्थर चुनाई के मस्जिद खड़ी कराए, ता ऊपर मुल्ला बांग दे। क्या बेरा होई खुदाई, क्या बेरा होई खुदाई। तो ऊट संसार को बांग पुकार दे, शहर जगाए फकीर सोई। अब वो सब शहर वाले को जगा देते हैं बांग देकर। और क्या करें, तीन त्रिकाल निवाज गुजार दे, जिस प्रकार से अपने साधु सन्यासी त्रिकाल संध्या करते हैं, वो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। फजर की नमाज पढ़ते हैं पहले, फिर दोहर की नमाज पढ़ते हैं, फिर मगरिब पढ़ते हैं, ईशा पढ़ते हैं, ये सारी नमाजें वो पढ़ते हैं। पीर अवल्या और कोई, ये सब जो है पीर और अवल्या सब यही कार्य करते हैं। माया को त्याग हर कहत फकीर है, माया को जो छोड़ दिया और कहते कि हम फकीर हैं भाई। लेकिन जीव को मार के आहार सोई, जीव को क्यों मार रहे हो, जीव को मार के आहार करते हो, ऐसा क्यों करते हो? ऐसा किसने कहा कि जीव को मार के आहार करो? क्यों आप जीवों को मार रहे हो? आहार करने के लिए, अपने आहार के लिए, अपने खाने के लिए किसी का जीवन क्यों ले रहे हो? दास सुखराम के पचमरे बापड़ा, ये इन्हीं कार्यों के अंदर पचकर मर जाते हैं। राम विमुख नहीं मुक्ति नाही, वो राम जी से विमुख ही रह जाते और उनकी मुक्ति हो नहीं पाती है। और महाराज फरमा रहे हैं कि पोथिया पानड़ा संग लिया फिरे, होई परबीण मन माई सोई। शील संतोष की बात ओरा कहे, आपके गट में जहर होई। उजड़ा कपड़ा पैर कर निसरिया, रोटियां लावता चित्त गोई। दास सुखराम के पचमरे बापड़ा, राम विमुख नी मुक्ति ना। पोथिया पानड़ा संग लिया फिर, पोथी पाने साथ में लेकर फिरते हैं, शास्त्रों को साथ में उनका बोझ उठाकर फिरते हैं। वही परवीण मन माए, मन में ही परवीण होते हैं कि देखो मेरे समान कोई विद्वान नहीं है, मेरे समान कोई ज्ञानी नहीं है, देखो मेरे को इतने शास्त्रों का ज्ञान है, मेरे को 2 वेदों ज्ञान है, मैं द्विवेदी हूँ, 3 वेदों ज्ञान है, त्रिवेदी हूँ, 4 वेदों ज्ञान है, चतुर्वेदी हूँ। इस प्रकार से सब अपने आप को प्रवीण समझते हैं 52 अक्षरों के ज्ञान में। और शील संतोष की बात हो रहा कहें, लोगों को शील संतोष की बात केवल उपदेश देने के लिए, आपके गट में जहर हुई, खुद धारण नहीं करते, दूसरों को उपदेश देने के लिए करते हैं। उजड़ा कपड़ा पहन कर निसरिया, ऐसी इस प्रकार से उज्जवल कपड़े पहनकर निकलते हैं, साफ सुथरे, कि जैसे कोई बड़े संत हो। रोटियां लावता चित्त गोई, उनका चित्त तो अरे भाई भोजन प्रसाद कौन लेकर आ रहा है उनके ऊपर है, दान दक्षिणा कौन लेकर आ रहा है उनके ऊपर चित्त है। उनको पास बिठाते हैं, उनको पास बुलाते हैं, सेठ कोई आ जाता है। दास सुखराम के पचमरे बापड़ा, राम विमुख नहीं मुक्ति नाय। महाराज हमारे ये सब जो है इसी के अंदर पचाई कर कर मर जाते हैं और राम जी से विमुख की मुक्ति हो नहीं पाती है। और महाराज कह रहे हैं कि लोग क्या क्या करते हैं, ओठियो चूठियो नीर लेता फिरे, माया की चाय कछु नाय होई। अण देखता जीव की दया बोली करे, देखता जीव सु बेर होई। बोलता चालता संग साथ रहे, ओ करे बेर हर देख दोही। दास सुखराम के पचमरे बापड़ा, राम विमुख नी मुक्ति नाई।
और महाराज अभी जो है किन के लिए करें, धोवण धावण का पानी लेते फिरते हैं, ढूंढिया महाराज के लिए, और माया की चाहना कुछ भी नहीं रखते हैं। जो जीव नहीं दिखते हैं उनके दया की बात जुबानी से करते हैं। पानी ओठिया चूटिया क्यों लेते हैं कि पानी का ज़्यादा उपयोग मत करो, पानी में 9 लाख तरह के जीव होते हैं। जो जीव उनको आंखों से नहीं दिख रहे हैं उनके ऊपर दया पालने की बात कह रहे हैं, जो जीव दिख ही नहीं रहे आंखों से। और जो जीव आंखों से दिख रहे हैं, अपना जीव दिख रहा है उसको कष्ट देते हैं, अपने प्राणों को कष्ट देते हैं। देखता जीव सु बेर हुई, 5 प्राणों को तपाते हैं, कष्ट देते हैं। बोलता चालता संग साथे रहे, वो करे बेर हर देख दोई। जो हमेशा जो है बोलते चालते साथ रहते हैं, आपस में अंतर में बेर वे द्वेष रखते हैं कि वो ऊंचार में नीचा में, सब उनका उनमें भी काफ़ी राग द्वेष हो जाता है। एक ही मत वालों में भी कई राग द्वेष हो जाते हैं, एक ही ज्ञान वाले में कई राग द्वेष हो जाते हैं। बोलता चालता संग साथे रहे, वो करे बेर हर देख दोई। तो जब तक ऐसा राग द्वेष रहेगा, एक दूसरे को कोई नीचा और कोई ऊंचा बताता रहेगा, तब तक तो महाराज हमारे दास सुखराम के पचमरे बापड़ा राम विमुख निमुख, वो राम जी से विमुख है। जब तक भली बुरी सब भ्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग भय है त्रिकुटी तत्व विचारा। तब तक तो भय है, राम जी से विमुख ही है। दास सुखराम के पचमरे बापड़ा राम विमुखनी मुक्ति नाई। इस प्रकार से जो राम जी से विमुख है उनकी मुक्ति नहीं हो पाती है। इति श्री मुंड त्यागी बैरागी का अंग संपूर्ण किया। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा।